शहीद देवेंद्र मांझी का आज पुण्यतिथि और इस मौके पर रांची के देवेंद्र मांझी चौक पर उनको माल्यार्पण अर्पित की गई, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही साथ आंदोलनकारियों के द्वारा यह कहा गया कि जल्द से जल्द जो है सो उनको आंदोलनकारियों का जो नोटिफिकेशन उसको किया जाए, ताकि उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला, वो देने का काम किया जाए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ है लंबे त्याग संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है। और जिस तरह से कितने लोगों ने जो अपने झारखंड की पहचान को लेकर झारखंड का जो हम लोग का पहचान और अस्तित्व तो सदियों से था। और उसका प्रमाण है कि 1526 में जब मुगल लोग आए तो मुगल के गजेटियर देखिएगा, वहाँ झारखंड शब्द का उल्लेख है। चैतन्य महाप्रभु जो अपने भजन मंडली में, वहाँ भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। इसलिए हम लोग का एक ऐतिहासिक पहचान था। लेकिन इस पहचान को भी देश आज़ादी के बाद में हम लोग उसको राज्य स्थापित करने का को मांग को लेकर के लगातार लड़ाई चले। और हम समझते हैं कि देश आज़ादी से पूर्व से हम लोग का मांग चल रहा था। और करते करते फिर देश आज़ादी के बाद में झारखंड पार्टी गठन हुआ, उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन हुआ, आजसू गठन हुआ। इस तरह से सभी लोगों ने यहाँ झारखंड के जनमानस में पूरा यहाँ पर लंबा आंदोलन किया। और 15 नवंबर 2000 को हम लोग का राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन अभी राज्य अस्तित्व में आने के बाद में जिस तरह से आंदोलनकारियों का और यहाँ के शहीदों का सुख्यात का चयन करने के लिए जो चिन्हितीकरण आयोग बनाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बनाया गया, जिसमें जेल जाने के क्राइटेरिया सब लगा करके और सबको पहचान देने का मामला जो था, वो सब किसी को शामिल नहीं किया गया था। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं सब यहाँ के लोगों को पहचान देना नहीं चाहती, सम्मान देना नहीं चाहती थी। लेकिन आज अब वह सरकार बना हुआ है। विष्णु गुरु हम लोग आदरणीय गुरु जी के सुपुत्र आज मुख्यमंत्री के रूप में है। तो अभी हम लोग का नियमावली इस तरह से करें कि शहीद का, सुविख्यात का और बाकी सभी आंदोलनकारियों को तय सीमा के अंदर एक चयन हो जाए, पहचान मिल जाए और सम्मान मिल जाए, व्यवस्था का लाभ मिल जाए। इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए। और देवेंद्र बाबू भी अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। इसलिए आप लोग के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि देवेंद्र बाबू को अविलंब शहीद का दर्जा दें, तब सरकार के द्वारा और हम लोग के द्वारा भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और हम लोग देवेंद्र बाबू का जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, झारखंड के ऐतिहासिक पहचान को दिलाने के लिए उन्होंने जो त्याग और संघर्ष कुर्बानी किया है, उसको कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हमेशा उनका जो सोच, मानसिकता और जो विचारधारा, उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और हर वर्ष इसी तरह से उनको नमन करेंगे, याद करते रहेंगे। आंदोलनकारियों को पहचान दिलाने के लिए आगे क्या करेंगे? अभी हम लोग सरकार को भी अल्टीमेटम दिए हैं, 15 नवंबर तक हम लोग से वार्ता करके नियमावली में संशोधन कर दीजिए और एक एक आंदोलनकारी को चिन्हित करके। गुरुजी जो चिट्ठी लिखे थे 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को कि प्रत्येक आंदोलनकारी को 8,000 पेंशन, एक पक्का मकान और इलाज की निःशुल्क व्यवस्था, बच्चों को पढ़ने के लिए आश्रितों को नियोजन देने का वो चिट्ठी लिखे थे। तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी का ही मॉडल अभी लागू कर दीजिए। हम लोग को उत्तराखंड छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं चाहिए। और नहीं तो जिस तरह से हम लोग का चयन हुआ है भारत सरकार गृह आपदा प्रबंधन 1952 से, जिससे फ्रीडम फाइटरों का भी चयन हुआ है, नहीं होता तो फिर हम लोग स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दीजिए। इस सब मांग को लेकर के हम लोग फिर अभी संघर्षरत पहले से भी रहे और अभी फिर आगे भी हम लोग अपने मांगों को लेकर संघर्ष करेंगे। दादा, जिस तरह झारखंड आंदोलनकारियों ने कुर्बानियां दी और राज्य अलग करवाया, उनको अभी तक सही है कि उचित सम्मान नहीं मिला। क्या झारखंड में झारखंड आंदोलनकारी आयोग का गठन नहीं होना चाहिए जो इन मामलों को देखे? देखिए, यहाँ पर चिन्हितीकरण आयोग का गठन भी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे झारखंड के राजनेताओं में जिस तरह नैतिकता होना चाहिए था, जिस तरह से संवेदना होना चाहिए था, आप समझिए कि नैतिकता दिखाया कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 350 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, तब मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया कि उनके त्याग संघर्ष कुर्बानी से बना है। और अभी देखिए, यहाँ राज्य में कई मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। अगर राज नहीं बनता तो ये लोग मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बन पाता। और हम लोग तो देखे थे कि बिहार में विधायक लोग को एक बॉडीगार्ड लेने के लिए कितना दिया तेल जल जाता है। अभी देखिएगा विधायक लोग पीछे कई बॉडीगार्ड चलता है, इतना रुतबा है, तनख्वाह, फैसिलिटी है। लेकिन ये लोग नहीं समझता है। लता मंगेशकर गाए थे, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो ये झारखंड के मेरे विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री मंत्री, जरा कुर्बानी याद करो यार, थोड़ा नैतिकता और संवेदना ये भी याद करिए। आज देख लीजिए मेरे साथ किशोर किस्कू खड़ा है, ये रेल रोकने में थे। आदरणीय गुरु जी भी इनको चिट्ठी लिखे थे, इधर रेल रोको, ये सब चिट्ठी इनके पास है। इस तरह कितने लोग अभी
हम लोग का आंदोलनकारी जो गुरु जी के साथ आंदोलन में रहे, हम लोग के साथ आंदोलन में रहे, कई लोग मर भी जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, इलाज का व्यवस्था नहीं है, बहुत तरह का चीज़ है। लेकिन अभी जिस तरह से नैतिकता और संवेदना का प्रदर्शन करना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। आदरणीय हम हेमंत बाबू से अनुरोध करते हैं कि आप हम लोग के गुरु जी शिबू सोरेन का पुत्र होने का भी हक अदा करिए कि गुरुजी को हम लोग का सबके आदरणीय है, हम लोग को पूजनीय है, और उनके नेतृत्व में हम लोग सब मिलजुल कर राज्य के निर्माण में सबकी भूमिका निभाए हैं। तो आज आप गद्दी में बैठे हैं तो सभी आंदोलनकारी बहुत आह्लादित है कि चलिए कम से कम आप मुख्यमंत्री आंदोलनकारी के सुपुत्र होने का आप हैं, लेकिन उसका भी फर्ज अदा करिए कि तमाम गुरु जी के साथ आंदोलनकारी जितने लोग हैं उसको भी आप पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ भी दे दीजिए। अब बाकी जो लोग झारखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं, कम से कम उनको शहीद का दर्जा दीजिए। देवेंद्र बाबू भी सब लड़ाई में एक समय उधर भी जल जंगल की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपने प्राणों को आहुति दे दिया, तो उसको शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला, शहीद का दर्जा मिल जाना चाहिए। इस तरह और भी लोग हैं। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं है। आज देवेंद्र मांझी का जो हम लोग पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, और दुर्भाग्य है कि इस राज्य का मुखिया गुरुजी का बेटा आज आंदोलनकारी को 25 साल हो गया है, और एक मान और सम्मान और जो एक होता है आज तो देने में नाकाकानी करके और 25 साल बिता दिया। दुर्भाग्य है। शहादत दिवस और शहीद दिवस पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं, अब गुरुजी को भी मनाएंगे हम लोग फिर साल। हमको तो समझ में नहीं आता है। हम लोग तो डेरा डालो से लेके करो मरो से लेके मानो सिंगला से लेके विधानसभा घेराव से लेके बहुत कार्यक्रम हुआ आंदोलनकारी के, सारे हद पार हो गया है ना। और इनका विवेक है, ये तो सोचे थे गुरु जी का बेटा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कुछ करेगा आंदोलनकारी के लिए। सबको दे दिया, नचनिया बजनिया ढोलकलिया का सबको चलेगा, यहाँ सब होगा, यहाँ सब झारखंड को लूटेगा। लेकिन जो इस राज्य को बनाया है इसको देने में ना शर्म लग रहा है। ठीक आप योजना किए, मैया योजना सब किए, अपने नेमरा जो है ना वहाँ का आंदोलनकारी का सम्मान नहीं दे पाए। यहाँ से चल जाइए, टुंडी चल जाइए, पाकुड़ गिरिड सब जगह मर रहा है। पीटान चल जाइए, पोखरिया आसरा में टुंडी से हम लोग गए थे, लोग ललायत नहीं, लोग आंदोलनकारी मर रहे हैं। अब हम लोग गुरुजी ने भरोसा था गुरुजी के तरफ से, तो उम्मीद था कि मान सम्मान उनके जीवित काल में उनका बेटा मुख्यमंत्री बना है तो करेगा। लेकिन अब करो मरो भी लड़ाई लड़ लिए, मानो सिंगला भी लड़ लिए हैं, विधानसभा घेराव कर लिए, अब क्या करने बोलता है, मरता क्या नहीं करता। अब अंतिम हम लोग देखे फिर एक बार सोचे हैं कि घर का बेटा मुख्यमंत्री बना है, फिर एक बार भगवान इनको है ना, ये इतना शहीदों का इनका एगो दिमाग दे कम से कम इतना कि इस बार 15 नवंबर तक अगर आंदोलनकारी को नहीं करेगा तो इस बार हम लोग फिर करो मरो का एक बार हम लोग करेंगे। और विशेष क्या करना है तो 15 नवंबर के कार्यक्रम के बाद ही हम लोग को खुलासा करेंगे। अब आज देवेंद्र मांझी जी का पुण्यतिथि है, और झारखंड में झारखंडियों का, आंदोलनकारियों का जो सम्मान मिलना चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पाया। यहाँ उत्तराखंड के अनुसार में और गुरु जी ने भी अपने एक बजट बनाए थे कि आंदोलनकारियों को 8,000 रुपया पेंशन, पक्के मकान और बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए निःशुल्क। झारखंड यदि बना है तो झारखंड के आंदोलनकारियों की बदौलत बनी है, और इस अगुआ सरकार को तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के उन्होंने पद का ग्रहण किया था, शपथ लिया था, उससे पहले झारखंड का उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सम्मान दिए थे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं अगुआ सरकार से कम 15 नवंबर से पहले झारखंड के झारखंडियों के आंदोलनकारियों को मान सम्मान कम से कम देना चाहिए उनको। यहाँ पर हम लोग एक ही मांग है कि झारखंड में झारखंडी आंदोलनकारी जो है उनको 8,000 रुपया पेंशन, और उसके साथ में उनके आवास और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा में। और देवेंद्र मांझी को अभी भी सरकारी गजट के अनुसार में इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम चाहेंगे कि LKG से लेकर PG तक देवेंद्र मांझी को, शहीदों को, उनकी जो कार्य थी, उनकी जो चेष्टा थी, उनकी जो संघर्ष थी, उनको पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि जो बच्चे पढ़ेंगे तो देवेंद्र मांझी जैसा सीखेंगे और झारखंड के जल जंगल जमीन को रक्षा करेंगे।